ये काफल है जो उत्तराखंड के जंगलों में पाया जाता है। ये आपके पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे आपको भूख नहीं लग रही है, गैस है, आपके पेट में दर्द है, जो काफल होता है सिर्फ मई और जून में आपको मिलता है और बाकी समय आपको नहीं मिलता है। और किस किस चीज़ से चाय पत्ती बना रहे हो आप? आपका बुरांस की बना रहे हैं, काफल बना रहे हैं, तुलसी जिंजर बना रहे हैं, मिंट है और आपका थाइम है, आपका रोजमेरी है, लेमन ग्रास है। देवभूमि उत्तराखंड के जंगलों में होने वाले काफल का स्वाद वैसे तो लोगों को साल में सिर्फ 2 महीने के लिए ही मिल पाता है, लेकिन पहाड़ के एक युवा ने कुछ ऐसा किया कि अब लोग साल भर इस काफल का सेवन कर सकते हैं। हम इस समय पहुंचे हैं अल्मोड़ा के पेटशाल में और हमारे साथ में है वो युवा जिसने एक अनोखा स्टार्टअप शुरू किया है जिनका नाम है दीपक पेटशाली। वो इसी काफल से बुरांश, बिच्छू घास, इन सब चीज़ों से हर्बल टी बनाते हैं और वो टी अब देश के कोने कोने तक पहुंचने लगी है। दीपक, पहले इस काफल के बारे में बताओ, क्या है, क्या फ़ायदे हैं इसकी विशेषता फ़ायदे की अगर बात करें तो ये आपके पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे आपको भूख नहीं लग रही है, गैस है, आपके पेट में दर्द है या एसिडिटी है, उसमें बहुत फ़ायदा करता है। जो काफल होता है सिर्फ मई और जून में आपको मिलता है और बाकी समय आपको नहीं मिलता है। तो इसलिए हमने कुछ ऐसा करने का सोचा कि ताकि इसका स्वाद और इसके फ़ायदे जो हैं वो हमें 12 महीने मिल सकें। तो इस काफल की चाय हमने बनाने का स्टार्टअप शुरू किया हुआ है और इसमें अभी हमें 2 साल हुए हैं। कहाँ से आइडिया आया इसकी चाय बनाने का? इससे पहले मैं एक एनजीओ में था, तो वहाँ एक मुझे खुद का एक शौक़ था कुछ नेचर के बीच में रह के कुछ काम करने का और ऐसा कुछ काम करने का जो नेचर से रिलेटेड हो। और साथ मुझे चाय के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करने का शौक़ बचपन से रहा है कि लोग दूध वाली चाय के अलावा और क्या पीना पसंद करते हैं अपने चाय के टाइम पे। तो इसी में हमने स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में काफल हम शुरुआत में जंगलों में जाते हैं और काफल लेके आते हैं। हमने कहा काफल हम जैसे ला रहे हैं तो ये ख़त्म हो जाता है 2 महीने में या बहुत कम टिकता है। अगर हम अभी हमने तोड़ा हुआ है तो ये 2 दिन में, 1 या 2 दिन में ख़राब हो जाएगा। तो इसको हम ऐसा जो इसके फ़ायदे हैं वो हम इसके लॉन्ग टाइम तक कैसे हम अपने ग्राहकों तक या और लोगों तक पहुंचाएं। तो इसलिए हमने शुरू किया इसमें काफल की चाय बनाने का एक्सपेरिमेंट शुरू में। और जो भी लोग ऑफिस में आते थे और जो बाहर के लोग आते थे उन्हें हम पिलाते थे, तो सभी का रिस्पांस आता था कि अच्छा है और उनके फ़ायदे भी हो रहे हैं। इस वजह से मैंने 2023 में अपना ये BNK हर्बल टी करके काफल हर्बल टी और अलग अलग हर्बल टी बनाने का काम शुरू किया। दीपक, ये बताइए कि जैसे इसको जंगलों से लाना होता है और सिर्फ 2 महीने के लिए काफल आता है और फिर आपको साल भर के लिए इकट्ठा करना जिससे चाय बन सके, तो कैसे करवाते हो? लोगों को इकट्ठा करना होता है, उसके बाद फिर उनको साथ लेके जंगल जाना होता है। तो वहाँ पे एक एक काफल इकट्ठा करना पड़ता है जो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि बहुत सारी झाड़ियाँ वहाँ पे होती हैं, इन्हें साफ़ करना होता है। उसके बाद पेड़ पे चढ़ना, एक एक काफल आपका हाथ से पिक करना, उसके बाद उन्हें सावधानीपूर्वक लाना क्योंकि मान लो पिचक गए या कुछ ख़राब हो गए तो वो भी एक दिक्कत है। और फिर पत्ते इकट्ठा करना, एक पत्ता इकट्ठा करना, उन्हें लेके आना, सुखाना, तो थोड़ा मुश्किल भरा रहता है ऐसा, लेकिन अच्छा लगता है। तो इसके लिए तो कुछ देना भी होता होगा जो लोग लेके आते होंगे? तो या 2 बेसिस पे काम करते हैं, या तो फिर डेली बेसिस पे रखते हैं जब ज़्यादा काम होता है, या फिर पर केजी के हिसाब से हम उन्हें ऑफ़र करते हैं। उसके बाद जैसे 1 किलो काफल हो गया, उसमें पत्ती भी है, तो 1 किलो काफल से कितनी चाय बन जाती है? 1 किलो काफल अगर हम लेके आएंगे जंगल से तो वो सूखने के बाद आपका 300 से 400 ग्राम होता है। तो उसमें हमारा जो है 2 से 3 किलो चाय बनेगी यार। तो हम लोग चलते हैं अब उस जगह जहां इससे प्रोसेस करके तरह तरह की चाय बनाई जा रही है। तो अभी हम आ गए हैं दीपक के साथ उनके घर पर जहां वो ये अलग अलग तरह की चाय बनाते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं ये जो काफल है काफ़ी सारा ये तोड़ा गया है। इसके बाद ये जो पत्तियां आप देख रहे हैं सूखी हुई, ये भी काफल की पत्तियां हैं। चाय बनाने में दोनों ही चीज़ों का इस्तेमाल होता है। इस तरह से गीली पत्तियों को लाया जाता है जंगलों से जब फल तोड़ते हैं और उसके बाद इन्हें सुखाते हैं जब ये ऐसी हो जाती है। तो दीपक, कैसे बनती है ये काफल की चाय? ये काफल की पत्ती और काफल दोनों को सुखाया जाता है। काफल अभी हरा है, इसको सुखाया जाएगा, इसके बाद इसको कूटा जाएगा और ये काफल की पत्ती इसे भी हाथ से थोड़ा बारीक किया जाएगा और इसमें और मसाले कुछ मिक्स होते हैं, उसको मिला के आपस में और एक बार अच्छी तरह से मिक्स करके आपस में उसके बाद पैकिंग की जाती है। तो ये जो चाय का पैकेट है ये कितने, 40 ग्राम का है ना? जी, ये कितने का है ये पैकेट? ये 90 रुपीज़। और इससे कितने कप चाय बन जाएगी? इससे आपकी 18 से 20 कप चाय बन जाएगी। इसके अलावा, काफल के अलावा अगर बात करें तो देखिए बुरांश का फूल पहाड़ों में बहुत मिलता है, इसकी भी चाय बनाई जा रही है। बुरांश के फूल से कैसे चाय बनाते हैं? पहले हम जंगलों में जाते हैं और बुरांस लेके आते हैं, उसके बाद उसे साफ़ किया जाता है, उसके अंदर का केसर जो होता है उसे निकाला जाता है, उसमें छाँव में सुखाया जाता है 3 से 4 दिन। उसके बाद उसको हाथ से हल्का क्रश किया जाता है और उसमें और चीज़ें और मिलाई जाती हैं क्योंकि बुरांस का और चीज़ें और मिला के इसको फिर पैकिंग करके तैयार किया जाता है। तो बुरांश का क्या रेट रहता है चाय का? 80 रुपये का 40 ग्राम का पैकेट रहता है। अच्छा, ये जितनी भी आप पैकिंग करते हो तो ये पैकिंग होने के बाद कितना समय तक जो है इसको रखा जा सकता है?
इसको एक बार जब पैक हो जाता है, जब हम इसको पैक करके आगे भेजते हैं तो उसके बाद 18 महीने इसकी लाइफ रहती है, सेल्फ लाइफ रहती है, जब तक ये सही रहता है। अगर बाई चांस इसमें आपने गीली चम्मच यूज़ ना की हो या खुला ना छोड़ा हो तो ये और लंबा चल सकता है। दीपक, ये जो पीछे एक और हरी पत्तियाँ दिख रही हैं, ये क्या चीज़ है? ये जो आप देख पा रहे हैं ये नेटल टी है। नेटल यानी बिच्छू घास, जो उत्तराखंड में पाया जाता है। इसका मेन फ़ायदा ये होता है कि ये आपके जो जोड़ों की दर्द है उसमें बहुत फ़ायदा करता है और ये बहुत गर्म होता है। तो इससे आप जब आपके जोड़ों में दर्द है या आपको टाइप 2 डायबिटीज़ है या आपका जो इम्यून सिस्टम है उसको बूस्ट करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। और किस किस चीज़ से चाय पत्ती बना रहे हो आप? आपका बुरांस की बना रहे हैं, काफल बना रहे हैं, तुलसी जिंजर बना रहे हैं, मिंट है और आपका थाइम है, आपका रोज़मेरी है, लेमन ग्रास है और भी बहुत सारी चीज़ें अभी ऐड होने वाली है इन फ्यूचर। आपको बता दें कि यहाँ पर दीपक ये जो काम कर रहे हैं तरह तरह की चाय पत्ती बनाने का, वो सिर्फ चाय पत्ती बनाकर बेचते नहीं हैं, बल्कि लोगों को अपने हाथ से बनी इन चीज़ों की चाय भी पिलाते हैं। अपने घर के सामने ही उन्होंने एक छोटी सी गांव में दुकान खोली हुई है जहां पर वो इन चीज़ों की चाय भी बनाते हैं। तो ये यहीं पर चाय पत्ती की पैकिंग और सामने चाय बेचना भी, ताकि जो कस्टमर है वो देख सके कि उसे जो चाय मिल रही है वो ऑथेंटिक है या नहीं, उसमें कोई केमिकल या कुछ मिलावट इस तरह की चीज़ें नहीं हो रही हैं। वो अगर आप कोई विजिट करना चाहता है यहाँ पे या कुछ देखना चाहे कि चाय किस तरह से चाय बन रही है, किस तरह से पैकिंग हो रही है, किस तरह से आपका ध्यान रखा जा रहा है हाइजीन का और बाकी और चीज़ों का, तो वो देख सकता है। तो ये जितनी भी चीज़ें आप यहाँ पर बना रहे हो अभी, ये तो बेचते कैसे हो इसको, बाज़ार इसका मेनली हमारा बाज़ार ऑनलाइन रहता है ई-कॉमर्स पे, और बाकी आउटलेट और आपके मिनी मार्ट हो गए, आपके होटल्स और जो आपके रेस्टोरेंट हैं, जो कैफ़े हैं, उनके थ्रू भी हम सेल आउट करते हैं। तो अभी कहाँ तक जा रहे हैं आपके प्रोडक्ट्स? अभी हमारे मेनली जो हमें ऑर्डर आते हैं वो दिल्ली, गुड़गांव या आपकी चेन्नई, कोलकाता, देहरादून, इन सिटीज़ से ज़्यादा आते हैं। इतनी दूर से आ रहे हैं? जी। यहाँ पर दीपक के साथ में निर्मला देवी जी भी हैं, उनके साथ इस काम में हाथ बटाती हैं। तो निर्मला जी, हम देख रहे थे जब अभी काफल था, बिल्कुल आप तो पहाड़ पे चढ़े, पेड़ पे चढ़ गए, तोड़ रहा है सब। हाँ, तोड़ रही थी। तो साथ में दीपक जी के पूरी मदद करते हैं? हाँ, पूरी मदद करती। चाय पत्ती बनाने में मदद हो जाती है, बना लेती हैं आप? सब सब बना लेती हैं। तो दीपक, यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं इतनी सारी चीज़ें जो हो रही हैं। अगर कोई आपसे संपर्क करना चाहे, जुड़ना चाहे, तो कैसे, कोई नंबर देंगे अपना? हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9411107633। तो आपने देखा यहाँ पर ये पूरा एक मॉडल कि अलग अलग तरह की चाय का स्टार्टअप, जंगल से मिलने वाली वो चीज़ें जो कई लोगों के लिए बेकार हैं, उन्हीं को इस्तेमाल करके कितनी तरह की हर्बल टी बना रहे हैं। यहाँ पर काफल हालांकि बिकता भी है, लेकिन वहाँ से काफल को लाना और उसके बाद जब ऑफ सीजन है तब भी ड्राई करके रखा हुआ उसकी चाय बना के बेचना एक अलग तरह का कॉन्सेप्ट है। बुरांश, बिच्छू घास, इन सब चीज़ों की हर्बल टी आपको यहाँ पर मिलेगी। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।